पर्टिकुलर वीडियो में हम करेंगे एक्सरसाइज पूरी कंप्लीट 7.11। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है आपके स्क्रीन पर, जो कि है इंटीग्रेट दिस फंक्शन फ्रॉम लिमिट 0 to π/2 एंड कॉस स्क्वायर एक्स। करेक्ट, ये है अपना क्वेश्चन। इसको देखते ही सबसे पहले हमारे मन में विचार आ जाना चाहिए कि सर ये तो मेरा i इक्वल्स टू एक इंटीग्रल है। करेक्ट, और अगर मैं इस i इंटीग्रल में प्रॉपर्टी अप्लाई कर देता हूँ कॉस स्क्वायर π/2 माइनस एक्स डी एक्स। ओके, थोड़ा सा इसे मिनिमाइज कर लेते हैं, जूम ज़्यादा है ये। नाउ इट इज़ ओके, ठीक है। तो i इक्वल्स टू 0 to पाई कॉस स्क्वायर π/2 माइनस एक्स। ये प्रॉपर्टी आपकी क्या है सर? प्रॉपर्टी इज 0 to a f ऑफ एक्स डी एक्स कैन बी रिटन एज 0 to a f ऑफ a माइनस एक्स डी एक्स। हम 0 to a f ऑफ एक्स डी एक्स को लिख सकते हैं 0 to a f ऑफ a माइनस एक्स। यही प्रॉपर्टी हमने अप्लाई क्योंकि हमारी लिमिट क्या थी π/2, 0 to π/2। तो हम कॉस स्क्वायर जहाँ पे भी x है वहाँ क्या लिख सकते हैं π/2 माइनस एक्स। अगर सर जहाँ पे भी आपका x है, अगर मैं a माइनस एक्स लिख रहा हूँ फंक्शन में, तो सिंपल सी बात है जहाँ पे भी है x है इस प्रॉपर्टी के अकॉर्डिंग π/2 माइनस एक्स लिखूंगा। तो i इक्वल्स टू क्या हो जाएगा 0 to π/2, ये हो जाने वाला है साइन स्क्वायर एक्स डी एक्स। करेक्ट, दिस इज इक्वेशन नंबर फर्स्ट, दिस इज इक्वेशन नंबर सेकंड। बाय एडिंग इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड, फर्स्ट और सेकंड को ऐड करते हैं तो सर i और i 2 होती है, 2i हो जाएगा। वो आपका LHS का जो i है डबल, ये i ऐड होकर 2i हो जाएगा। और इंटीग्रेशन क्या होगा 0 to π/2 साइन स्क्वायर एक्स प्लस कॉस स्क्वायर एक्स डी एक्स। वी नो दैट इट इज़ एन आइडेंटिटी, ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटी, जहाँ पे साइन स्क्वायर एक्स प्लस कॉस स्क्वायर इक्वल्स टू 1 होता है। करेक्ट, देन 2i इक्वल्स टू 0 to π/2 1 dx। अभी अगर मैं इसे इंटीग्रेट करूं तो यहाँ पर हम इस तरह से देख सकते हैं 2i इक्वल्स टू एक्स हो जाने वाला है, 1 का इंटीग्रेशन x होता है, 0 to π/2 आपकी लिमिट है। देन नेक्स्ट स्टेप में हम लिख सकते हैं 2i इक्वल्स टू अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, और फिर लिख सकते हैं i इक्वल्स टू सर 2 डिवीजन में हो जाएगा π/4। करेक्ट, सिंपल क्वेश्चन था, कुछ भी नहीं करना था, बस आपको इक्वेशन एक छोटी सी आपकी प्रॉपर्टी अप्लाई करनी थी जिससे कॉस स्क्वायर साइन स्क्वायर हो जाता। आई और आई इन दोनों ही इक्वेशन को ऐड कर दिया, 2i हो गया, और आपका RHS पार्ट भी ऐड हो जाएगा। तो लिमिट 0 से π/2 सिंगल लगा देंगे, साइन स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर एक्स और कॉस स्क्वायर एक्स दोनों ऐड हो जाएंगे, और ये 1 हो जाता है। 1 का इंटीग्रेशन x हो गया और लिमिट π/2 टू 0 हो गई, बस सिंपल क्वेश्चन सॉल्व हो गया। देखो सेकेंड क्वेश्चन अपना है क्या है, आपके स्क्रीन पर है। इंटीग्रेट दिस फंक्शन i इक्वल्स टू लेट द फंक्शन बी i 0 to π/2 एंड साइन एक्स अपॉन रूट ऑफ साइन एक्स प्लस रूट ऑफ कॉस एक्स डी एक्स। मैं आपको पहले ही बता चुका हूँ, मैं आपको इस क्वेश्चन के बारे में, इस तरह के इंटीग्रल के बारे में पहले ही बता चुका हूँ कि अगर साइन एक्स प्लस कॉस एक्स है और ऊपर साइन या कॉस से सिंगल फंक्शन है, तो भाई पावर चाहे यहाँ पर देखो, यहाँ पर पावर 1/2 है साइन एक्स पर भी, यहाँ भी कॉस पे भी पावर चाहे 1/2 हो, चाहे 4 हो, चाहे 5 हो, चाहे 2/3 हो, फर्क नहीं पड़ता। इंटीग्रेशन करने का जो वे है वो सेम रहता है। इसे आप एक बार और चेक कर लें। देखो सर, यहाँ सबसे पहले अप्लाई कर देंगे हम i इक्वल्स टू, आपके पास एक लिमिट प्रॉपर्टी है 0 to π/2, आप लिख सकते हैं इसे रूट ऑफ साइन π/2 माइनस एक्स। कौन सी प्रॉपर्टी है ये? a माइनस एक्स वाली। करेक्ट, और डिवाइडेड बाई इसे लिख सकते हैं आप साइन π/2 माइनस एक्स। करेक्ट, एंड प्लस रूट ऑफ कॉस π/2 माइनस एक्स डी एक्स। वी कैन राइट हियर बाई अप्लाइंग द प्रॉपर्टी दिस वन। करेक्ट, एंड अभी यहाँ से देखो तो ये i क्या हो जाएगा 0 to π/2 अंडर रूट साइन π/2 एक्स माइनस क्या होता है सर? ये कॉस एक्स होता है, साइन π/2 माइनस एक्स इज कॉस एक्स। और यहाँ पे भी क्या हो जाएगा? ये कॉस एक्स प्लस, और ये वाला क्या हो जाएगा? साइन एक्स डी एक्स। सेम तरीका सर, दिस इज इक्वेशन नंबर फर्स्ट, दिस इज इक्वेशन नंबर सेकंड। बाई एडिंग इक्वेशन नंबर फर्स्ट एंड सेकंड, बाई एडिंग इक्वेशन फर्स्ट एंड इक्वेशन सेकंड, हमें क्या मिलने वाला है? LHS i और i 2i हो जाएगा। करेक्ट, और 0 to π/2 लिमिट तो सेम रहेगी, दोनों पे सेम है। देखो डिनोमिनेटर कॉस एक्स प्लस साइन एक्स, कॉस एक्स प्लस साइन एक्स दोनों सेम रहेंगे, तो रूट में क्या होगा सर? साइन एक्स प्लस रूट ऑफ कॉस एक्स, और ऊपर भी आपका क्या हो जाएगा? सिंपली ऐड साइन एक्स प्लस कॉस एक्स डी एक्स।
और हर बार सर ऐसा ही होगा कि ये कैंसिल आउट होके 1 बनाएगा, करेक्ट। क्योंकि सर अंडर रूट का तो कोई रोल ही नहीं है ना, यहाँ पर देख सकते हो, चाहे रूट होता चाहे पावर 4 होती, ये तो ऐड होके यहाँ भी कैंसिल हो जाती, तो आप समझ सकते हैं इसे 2i इक्वल्स टू 0 to π/2 और ये क्या हो गया 1dx, करेक्ट। लास्ट क्वेश्चन में भी हमने देखा, प्रीवियस में भी ऐसे ही था, i इक्वल्स टू 1 की जगह इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा सर, यहाँ पर 2 ही लिख लेते हैं एक बार, 0 to π/2 x हो गया इंटीग्रेशन, और अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट π/2 माइनस 0, करेक्ट। और अगर i की वैल्यू यहाँ से देखें, इंप्लाइज दैट i इक्वल्स टू π/4, दिस इज द आंसर। आप देख पा रहे हो कि अगर लिमिट 0 से π/2 है तो आंसर भी π/4 फिक्स है, समझ रहे हो ना, इस बात को आप समझ लो कि ये क्वेश्चन, इस फॉर्मेट का हर क्वेश्चन जिसमें लिमिट 0 से π/2 होगी और साइन कॉस प्लस साइन इस फॉर्मेट में होगा तो रिजल्ट उसका π/4 ही आएगा, है ना। और भी एग्जाम्पल है अपने पास, नेक्स्ट भी ऐसा ही है कुछ, देखो ये एग्जाम्पल भी आप देखो, इसे भी आप समझ के ये बात प्रूफ कर सकते हो। देखो एग्जाम्पल नंबर क्वेश्चन नंबर 3 है आपका, ये एक्सरसाइज 7.11 का क्वेश्चन है आपका, i इक्वल्स टू 0 to π/2, देखो π/2 फिर से इसने लिमिट दिया, और साइन पावर इस बार हो गई 3/2 dx डिवाइडेड बाई साइन 3/2 प्लस कॉस 3/2 x dx, करेक्ट। इसे इक्वेशन नंबर फर्स्ट मानते हैं और फिर उसके बाद हम क्या कर देते हैं, इसे प्रॉपर्टी अप्लाई कर देते हैं, करेक्ट। तो i इक्वल्स टू हम प्रॉपर्टी अप्लाई कर देंगे तो 0 to π/2, और ये जो साइन 3/2 है सर, इसे मैं कैसे लिख सकता हूँ, साइन पावर 3/2 को x, हाँ x की जगह क्या लिखेंगे हम, π/2 माइनस एक्स, करेक्ट। एंड फिर यहाँ पे साइन 3/2, ये सब x है सर, ठीक है, यहाँ क्या लिखेंगे π/2 माइनस एक्स, कॉस 3/2 π/2 माइनस एक्स dx, करेक्ट। नेक्स्ट स्टेप में i इक्वल्स टू हम लिख सकते हैं 0 to π/2, साइन π/2 माइनस थीटा क्या होता है सर, कॉस थीटा होता है, तो कॉस 3/2x हो जाएगा, और डिनोमिनेटर में ये क्या हो जाएगा, कॉस 3/2x, और कॉस क्या हो जाएगा, साइन 3/2x, है ना, dx। और ये इसे हम ले लेते हैं इक्वेशन नंबर सेकंड, बाय एडिंग इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड, बाय एडिंग इक्वेशन फर्स्ट एंड इक्वेशन सेकंड, हमें क्या मिलेगा, i और i क्या ही हो जाएगा 2i, दोनों इस साइड ऐड हो जाएंगे, और 0 to π/2, देखो साइन और कॉस अगर हम ऐड करते हैं तो साइन 3/2x प्लस कॉस 3/2x डिवाइडेड बाई, डिनोमिनेटर में क्या होगा, सेम फिर से साइन 3/2x प्लस कॉस 3/2x dx, और ये हो गया कैंसिल आउट फिर से। मैंने आपको कहा भी था प्रीवियस क्वेश्चन में भी, यू कैन सी दैट, यहाँ पर देखो जैसे साइन एक्स रूट का और कैंसिल हुआ, यहाँ पर पावर 3 वाला कैंसिल हो गया, है ना, और पावर कुछ भी हो 0 से π/2 है, देखो आंसर फिर से वही आएगा, क्यों सर, इंटीग्रेशन तो x ही रह जाएगा ना, और ये 0 से π/2 ही आएगा, और फिर 2i इक्वल्स टू अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, तो आपके 0 है तो कोई मतलब ही नहीं होने वाला, और i इक्वल्स टू क्या हो जाएगा π/4, सेम आंसर यू गॉट, करेक्ट। ये क्वेश्चन और है इसी पर एक्सरसाइज में आपके, है ना, ये देख सकते हो क्या है आपका क्वेश्चन नंबर 4, जो कि इस तरह से है, i इक्वल्स टू 0 to π/2 cos पावर 5x dx डिवाइडेड बाई साइन पावर 5x प्लस कॉस पावर 5x। देखो एक चीज़ देखो आप, साइन कॉस डिपेंड नहीं करता, ऊपर इसमें साइन था, है ना, और यहाँ भी ऊपर साइन था, इस क्वेश्चन में ऊपर कॉस है, इसका कोई मैटर ही नहीं है ना। अभी फिर से देखो लिमिट 0 से π/2 है, फिर से मैं क्या करूँगा, प्रॉपर्टी अप्लाई करूँगा 0 to π/2 बाय अप्लाइंग प्रॉपर्टी नंबर 3 और 4, करेक्ट। अब प्रॉपर्टी नंबर ऑलमोस्ट इट इज़ 3, है ना, तो कॉस लिख सकते हैं क्या, पावर 5 π/2 माइनस एक्स, और लिख सकते हैं साइन 5 पावर π/2 माइनस एक्स प्लस कॉस पावर 5 एंड π/2 माइनस एक्स dx। वी नो दैट वी कैन राइट i इक्वल्स टू 0 to π/2, कॉस का क्या हो जाएगा, साइन पावर 5x, और यहाँ भी जहाँ जहाँ कॉस साइन है वहाँ क्या हो जाएगा, कॉस पावर 5x, और कॉस क्या हो जाएगा, साइन पावर 5x dx। इक्वेशन नंबर सेकंड हो जाएगी सर ये, और ये इक्वेशन नंबर फर्स्ट थी, ऐड कर देंगे दोनों को तो i 2i हो जाएगा, इंटीग्रेशन 0 से π/2 रहेगा, और जान रहे हैं आपकी सेम चीज़ रिपीट होगी, कैंसिल आउट होके ये 1dx हो जाएगा। अभी ये सेम है तो रिपीट करने की ज़रूरत भी खास नहीं है, और यहाँ से आपका 1 इंटीग्रेशन हो जाएगा, और 0 से x हो जाएगा इंटीग्रेशन 1 का π/2, एंड देन i इक्वल्स टू π/4 इज़ द आंसर। आई होप कि आप अब बात ही समझ पाए होंगे कि इस फॉर्मेट का क्वेश्चन इसी तरह से सॉल्व होगा और आंसर भी यही आएगा π/4, अगर लिमिट 0 से π/2 है तो। ओके, मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। देखो क्वेश्चन नंबर 5,
ये आपका क्या है, इंटीग्रेशन आई इक्वल्स टू -5 to 5 मॉड x प्लस 2 dx। मॉडुलस फंक्शन अगर आपको जब भी मिलता है, मॉड के अंदर कोई फंक्शन अगर मिल रहा है, तो आपका सबसे पहला काम ये है कि पहले इंटरवल चेक करें। इंटरवल क्या है सर, -5 to 5, करेक्ट। अगर -5 से 5 इंटरवल है तो इस मॉड फंक्शन x प्लस 2 को हम ये चेक कर लेते हैं कि किस इंटरवल के अंदर x प्लस 2 पॉजिटिव रहने वाला है और किस इंटरवल में x प्लस 2 नेगेटिव रहने वाला है। किस इंटरवल में, -5 से 5 के बीच में। अगर वैल्यू आपकी -5 से 5 है तो जो आपका ये x प्लस 2 है वो कहाँ नेगेटिव होगा, कहाँ पॉजिटिव होगा। बड़ी सिंपल सी बात है सर कि आपका जो x -5 से -2 तक, -5 से -2 तक x प्लस 2 आपका क्या होगा, <0 हो जाएगा, है ना। और अगर आप -2 से किधर जाते हैं, ऊपर जा रहे हैं, -2 से लेके 5 तक, तो ये आपका इंटीग्रेशन x प्लस 2 > 0 हो जाएगा। आर यू गेटिंग माई पॉइंट, है ना। क्योंकि -2 पर तो ये 0 हो जाएगा, -2 रखेंगे तो आंसर इसका 0 आएगा। -2 के जैसे ऊपर वैल्यूज रखेंगे आप पॉजिटिव होना स्टार्ट हो जाएगा। और इधर -2 से अगर छोटी वैल्यूज रखना स्टार्ट करेंगे, -3 वगैरह, तो ये फंक्शन क्या होने लगा, नेगेटिव होने लग जाएगा। चलो अब इसी इंटरवल में हम इसे स्प्लिट करके लिख देते हैं। I इक्वल्स टू वी कैन राइट -5 to -2 फंक्शन इज नेगेटिव, करेक्ट, एंड प्लस -2 to 2 फंक्शन इज, सॉरी 2 तक तो जाना नहीं, 5 तक जाना है, तो ये लिमिट फाइनल आपकी क्या होगी 5। -2 to 5 x प्लस 2 इज पॉजिटिव, तो इसको हम पॉजिटिव रखेंगे, करेक्ट। अब इंटीग्रेट करके और लिमिट आप पुट कर देंगे। आई इक्वल्स टू, देखो इंटीग्रेशन करना तो बहुत ईजी है ना सर, माइनस साइन बाहर रखते हैं और इंटीग्रेट कर देते हैं, तो x² 2 और ये हो गया 2x, करेक्ट। और लिमिट हो गई -5 से -2 प्लस, हम यहाँ भी अगर इंटीग्रेशन करते हैं तो x² 2 और ये क्या हो जाएगा 2x -2 to 5। ओके, नेक्स्ट में हम लिख सकते हैं इसे, लिमिट अप्लाई कर देते हैं सर। 2 अगर -2 रखते हैं तो 2 2 4 हो जाएगा और 4 को 2 से डिवाइड करेंगे तो 2 आएगा अपर लिमिट में। और अपर लिमिट -2 अगर हम रखते हैं तो फिर क्या हो जाएगा, ये -4, अपर लिमिट कंप्लीट हो गई। माइनस लोअर लिमिट रखेंगे, लोअर लिमिट -5, 5 5 जा 25/2 ब्रैकेट यूज कर लेते हैं, प्लस 5 2 जा 10, क्योंकि हमें मालूम है नेगेटिव साइन है इसलिए -10 हो जाएगा, ब्रैकेट क्लोज, प्लस यहाँ पे भी देख लेते हैं 5 प्लस का रखेंगे अपर लिमिट में, तो 5 5 जा 25/2 एंड प्लस 5 2 जा 10, एक ब्रैकेट में माइनस लोअर लिमिट आपकी कितनी है -2 रखेंगे तो कितना हो जाएगा 4/2, जिसमें हो जाएगा 2, करेक्ट। यहाँ पे -2 रखेंगे तो 2 2 जा 4, वो भी सर नेगेटिव का, करेक्ट। ओके, मूव करते हैं नीचे। अभी देखो ये साइन माइनस का है, यहाँ पे आ गया -2 माइनस, इसको सॉल्व कर लेते हैं सर। 2 से मल्टीप्लाई करेंगे 20 और 25 - 20 कितना होता है 5/2, क्योंकि ये साइन नेगेटिव का है, यू शुड रिमेंबर। प्लस यहाँ पर 25/2, यहाँ से 2 मल्टीप्लाई करते हैं 20 हो जाएगा 20 और ये 45/2 माइनस, ये क्या हो जाने वाला है माइनस का 2, तो हम +2 भी लिख सकते हैं, डोंट वरी। ओके, नेगेटिव, यहाँ 2 2 जा 4 -9/2 प्लस 2 2 जा 4 49/2। नेक्स्ट यहाँ पर इस तरह से लिख सकते हैं सर 9/2 माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, प्लस 49/2, तो ये कितना हो जाएगा 58/2 विच इज 29। दिस इज द आंसर, 29 इज द आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। ओके, कुछ भी नहीं करना होता, जब भी मॉड फंक्शन आपको हो बस आप इसका क्रिटिकल पॉइंट फाइंड कर लो, कहाँ पर फंक्शन 0 हो रहा है। सर फंक्शन 0 कहाँ पर हो रहा है, क्लियर बात है कि x + 2 0 होगा -2 पर, तो लिमिट को कैसे डिवाइड कर दो, लिमिट आपको दिखाई दे रही थी -5, सर -5 से -2 तक और -2 से 5 तक, चेक कर लो -5 से -2 में फंक्शन की वैल्यू पॉजिटिव बन रही है नेगेटिव। हम कोई भी इसके बीच की एक वैल्यू उठा के फंक्शन में रख देंगे, -3 रखेंगे नेगेटिव आ जाएगा, ये फंक्शन नेगेटिव है। -2 से 5 के बीच में कोई भी एक वैल्यू उठाओ, जैसे 1 पॉजिटिव का रख देते हैं, क्या आ रहा है x + 2 पॉजिटिव बनेगा, पॉजिटिव मतलब ये फंक्शन पॉजिटिव होगा, तो -5 से -2 के बीच में नेगेटिव हमने लगा दिया और -2 से 5 के बीच में पॉजिटिव लगा दिया, सिंपल सी बात है। एक और एग्जाम्पल से इस बात को समझ लेते हैं। चलो, ये क्वेश्चन जिसे है आपके पास, क्या है आपका फंक्शन I = 2 to 8 इंटरवल x - 5 dx। हमें मालूम है, देखो इंटरवल आपका ये x - 5 है, आपका फंक्शन मॉडुलस फंक्शन है और x - 5 है। x - 5 को हम लिमिट आपकी 2 से लेके 8 तक है, लिमिट आपकी 2 से 8 तक है, तो बीच में कोई ना कोई पॉइंट होगा जहाँ x - 5 0 होगा, ठीक है। x - 5 0 कहाँ होगा 5 पर, ओके 5 पर, तो 2 से 5 के बीच में और 5 से 8 के बीच में फंक्शन का साइन क्या है आप चेक कर लो।
2 से 5 के बीच में फंक्शन आपका क्या बना रहा है, नेगेटिव बना रहा है, रख के चेक कर लो आप, ठीक है। आप अगर 2 और 5 के बीच में नंबर 3 आता है फंक्शन में, आप रख लो 3 - 5 कितना आ रहा है, -2, मतलब आंसर नेगेटिव आ रहा है, मतलब ये फंक्शन नेगेटिव है 2 से 5 के इंटरवल में। इंटरवल 5 से 8 में चेक कर लेते हैं। इंटरवल 5 से 8 के अंदर सर अगर हम चेक करते हैं तो कोई ना कोई नंबर 6 होगा, 5 के 6 उठा के रख लेते हैं, फंक्शन क्या बन रहा है, पॉजिटिव बन रहा है। तो बस यही लिमिट हम स्प्लिट कर देंगे। सर 2 से लेके 5 तक अगर मैं x - 5 को देखूँ तो वो बना रहा है नेगेटिव प्लस, और 5 से लेके सर 8 तक में फंक्शन है पॉजिटिव, तो मैंने लिख दिया इसको पॉजिटिव, करेक्ट। सिंपली कर देंगे इंटीग्रेट, कुछ तो करना है नहीं। आपका नेगेटिव साइन बाहर रखो, x²/2 माइनस 5 का इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा 5x, और लिमिट हो जाएगी 2 से 5 प्लस। अभी देखो x का इंटीग्रेशन क्या होगा x²/2 माइनस 5 का हो जाएगा 5x, और ये 5 लिमिट अपर लोअर लिमिट 5, अपर लिमिट 8, करेक्ट। अभी चलो लिमिट हम पुट कर देते हैं। अपर लिमिट आपकी कितनी है 5, 5 5 जा 25/2, करेक्ट, और 5 5 जा 25, अपर लिमिट कंप्लीट हो गई। माइनस लोअर लिमिट रख लो सर, लोअर लिमिट कितनी है 2, 2 2 4, 4 को अगर मैं 2 से डिवाइड करूंगा तो 2 ही तो आएगा ना सर, और नेगेटिव 2 से मल्टीप्लाई करेंगे 5 2 10, अपर माइनस लोअर प्लस, फिर यहाँ भी अपर माइनस लोअर, अपर रखेंगे तो 8 8 जा सर 64, और 64 को 2 से डिवाइड करेंगे तो 32, माइनस 8 5 जा 40, अपर लिमिट कंप्लीट हो गई। माइनस लोअर लिमिट 5 रखते हैं तो 5 5 जा 25/2 माइनस 5 5 जा 25, और ये क्या हो गया आपका क्लोज ब्रैकेट। ओके चलो नेगेटिव साइन, यहाँ पे क्या हो जाएगा 2 से मल्टीप्लाई करके 50, और 50 से हो जाएगा -25/2 नेगेटिव। इसको सब्ट्रैक्ट करेंगे तो नेगेटिव का 8 आएगा, और उसे हम +8 भी लिख सकते हैं इस तरह से, प्लस इसे सॉल्व करेंगे तो 8 हो, माइनस का 8 आपको मिल गया 32 - 40 माइनस का 8 माइनस, अगर मैं इसे सॉल्व करता हूँ देखो तो कितना मिलने वाला है माइनस का 25, करेक्ट, और प्लस हो जाएगा 25/2, और भी सॉल्व कर लेते हैं इसे, माइनस इसे सॉल्व करेंगे 8 2 जा 16, ठीक है, और 16 और 25 -9/2 प्लस 8 2 जा 16, 16 और 25 प्लस 9/2, करेक्ट। ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा सर 9/2 प्लस 9/2 विच इज 18/2 विच इज 9। तो अब फाइनल आंसर इसका कितना आ रहा है आपका 9। ओके नेक्स्ट, मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है सर, एक सेकंड, हाँ ये रहा अपना, बहुत अच्छा और सिंपल क्वेश्चन है। i = आपके पास है 0 to 1, करेक्ट, x1 - x पावर n dx। इसमें हम सबसे पहले पुटिंग कर लेते हैं, सब्स्टिट्यूशन। 1 - x को ले लेते हैं सर t, 1 - x अगर t होगा तो आपको मालूम है ना -dx = dt हो जाएगा, करेक्ट। और हमें मालूम है जैसे ही मैं सब्स्टिट्यूशन करता हूँ तो लिमिट भी चेंज होती है सर। अगर x = 0 है तो t कितना हो रहा है, देखो x अगर मैं 0 रख रहा हूँ तो t कितना हो रहा है 1 हो रहा है। अच्छा x को अगर 1 पुट कर रहे हैं तो t क्या हो रहा है 0 हो रहा है, सिंपल सी बात है। ओके i = सर लिमिट क्या हो जाएगी 0 से क्या हो जाएगी, 0 से 1 थी तो अब 1 से 0 हो जाएगी, लिमिट हो जाएगी 1 से 0, क्योंकि 0 के प्लेस में आपका 1 हो जा रहा है और 1 की प्लेस पे 0 हो जा रहा है। लिमिट हो गई 1 से 0, x की प्लेस पे हम लिख सकते हैं क्या 1 - t, यू कैन सी हियर x अगर यहाँ से देखें तो 1 - t ही तो आएगा, x को उधर भेजते हैं और t को इधर ला लेते हैं तो x = 1 - t। और रही बात x - 1 - x की, तो इसमें हमने t ले रखा है, t पावर n dt, और ये भी एक ब्रैकेट में, ठीक। और आप ध्यान दो -dx = -dt था तो नेगेटिव साइन भी मुझे मिलेगा। ओके नेगेटिव साइन को हटाने के लिए हम लिमिट को इंटरचेंज कर सकते हैं, ठीक है, लोअर अपर हो गई, अपर लोअर हो गई, नेगेटिव साइन हट गया, ये भी अपनी प्रॉपर्टी है ना। तो मैं t पावर n को अंदर मल्टीप्लाई करा दूँ सर, t पावर n और t पावर n + 1, वेरी गुड, dt। यहाँ से हम लिख सकते हैं i = 0 to 1, और क्यों ना हम इसे इंटीग्रेट कर लें, है ना। चलो एक स्टेप और लिख लेते हैं, t पावर n - 0 to 1 t पावर n + 1, यहाँ भी dt और यहाँ भी आपकी dt, ये नेगेटिव साइन यहाँ लगा लेते हैं, ठीक है। चलो फिर इंटीग्रेट अगर करना ही है तो i = t पावर 1 का अगर मैं इंटीग्रेशन करता हूँ तो सर क्या होता है t पावर n + 1 अपॉन n + 1, यू शुड रिमेंबर, माइनस अगर t पावर n + 1 का इंटीग्रेशन करेंगे तो t पावर n + 2 अपॉन n + 2, करेक्ट। और लिमिट है 0 to 1, लिमिट एक थी तो हमने सिंगल लिख ली, 0 to 1 दोनों सेम थी तो हमने लिख ली। ओके i = नाउ वी कैन राइट, जहाँ पे भी t है सर वहाँ पे हम क्या लिख सकते हैं 1 लिख सकते हैं, जहाँ पर भी t है वहाँ पर 1 लिख सकते हैं, अपर लिमिट। तो 1 पावर n + 1 तो 1 ही हो जाएगा, और ये n + 1 हो जाएगा माइनस। अगर मैं 1 पावर n + 2 करता हूँ तो n +
आपका 1 हो जाएगा, क्योंकि 1 पर कुछ भी पावर 1 ही आता है, और ये n+2, लोअर लिमिट 0 है, 0 रखोगे t के प्लेस पे तो पूरा रिजल्ट ही 0 हो जाएगा सर, तो i इक्वल्स टू सिर्फ इतना बचने वाला है ना। चलो नेक्स्ट स्टेप में मूव करते हैं और समझते हैं आगे क्या होने वाला है। i इक्वल्स टू, जैसे एलसीएम लेके सॉल्व कर लेते हैं, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन n+2 और ये n+1 तो -1 हो जाएगा, ठीक, माइनस का साइन भी अंदर मल्टीप्लाई होगा ना। अब ये डिनोमिनेटर आपस में मल्टीप्लाई होंगे तो n+1 एंड n+2, सर n से n कैंसिल हो गया, 2 - 1 इज 1, i इक्वल्स टू 1/n+1 and n+2, दिस इज द फाइनल आंसर।